हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सब लोग पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान। इस चैनल में जो है मैं एनसीईआरटी की हिंदी की सभी बुक्स जो हैं एक क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक का जितना भी सिलेबस है उसको मैं कवर करता हूँ। तो आप चाहें तो कोई किसी भी क्लास का हिंदी का सिलेबस उठा के कोई भी चैप्टर जो है आप उसको पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक मैं कविता लेके आया हूँ। चैप्टर नहीं, पार्ट नहीं, कविता लेके आया हूँ। और उस कविता का नाम है खिलौने वाला। तो देखते हैं ये खिलौने वाले कविता में क्या बताया गया है। जो पोइट है, जो कवियत्री है, ये फीमेल ने लिखी हुई है, तो हम उसको कवियत्री बोलेंगे। तो जो मेल होता है वो कवि होता है। तो ये देख लेते हैं किन्होंने लिखी हुई है। सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं हैं आपको और भी पढ़ने को मिलेंगी, काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखती हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है आज हम खिलौने वाला पढ़ने वाले हैं, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई हैं। आप इनका नाम ध्यान में रखिए ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प मिले, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि खिलौने वाला कविता का जो लेखक है वो है कौन, कवियत्री है कौन। तो आप बता पाएंगे। तो नाम प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फट से शुरू कर लेते हैं खिलौने वाला। तो वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। तो जो कवित्री है वो एक बच्चे का मन का जो है हालात जो हैं, वो जब किसी खिलौने वाले को देखता है या बच्चे देखते हैं तो वो किस तरह से उनके मन में विचार उमड़ते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं वो। उन सब चीज़ों को लेकर के जो है वो इस कविता में बता रही है, उकेर रही है, उनकी फीलिंग्स को इस कविता में उकेर रही है। तो वही फीलिंग्स हम पढ़ने वाले हैं कि बच्चे क्या क्या करते हैं। तो देखिए, वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह से सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली। तो अभी यहाँ पे बता रहा है कि खिलौने वाला आया है, गली में मोहल्ले में खिलौने वाला आता ही रहता है। तो उसके बारे में एक बच्चा बोल रहा है कि माँ खिलौने वाला आया और कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लाया है। उसके साथ में क्या लाया है, हरा हरा तोता लाया है, पिंजड़े में लाया है। अब देखिए, तोता है वो कभी उड़ उड़ सकता है, तो उसको पिंजड़े में ही ला सकते हैं। तो पिंजड़े में लाया है। गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है। तो एक पैसे वाली वो छोटी सी प्लास्टिक की एक गेंद आती है, तो खिलौने वालों के पास वो होती है। तो देखिए, इस तरह का खिलौने वाले होते हैं जो कि अपना सामान एक डंडी से पे, ये देखिए ये डंडी है इसके हाथ में, उस पे सब लाद के लाता है। ये सब तरह के खिलौने जो है लाद के लाता है। बहुत ही तरह के रंग बिरंगे अलग अलग छोटे छोटे खिलौने होते हैं, थोड़े सस्ते ही होते हैं। तो उन्हीं के बारे में बता रहा है क्या क्या लाया है। पिंजड़े में तोता लाया है, गेंद एक पैसे वाली लाया है, छोटी सी मोटर गाड़ी लाया है, एक छोटी सी कार भी आती है बच्चों के खेलने के लिए, वो भी लाया है। सर सर चलने वाली, जो कि वो छोटी सी कार है, वो सर सर करके चलती है। जब उसको चलाते हैं तो इसमें से आवाज़ आती है। सीटी भी है कई तरह की। अब खिलौने वालों के पास आपने अक्सर देखा होगा बच्चों कि सीटी भी होती है, वो भी रंग बिरंगी सीटियाँ होती हैं। और उसमें भी कई प्रकार की सीटियाँ होती हैं उनके पास, अलग अलग शेप और साइज़ की सीटियाँ होती हैं उनके पास। कुछ फुटबॉल की तरह दिखती हैं सीटियाँ, कुछ बिल्कुल सादी सी सीटियाँ होती हैं। तो बहुत तरह की सीटियाँ होती हैं। तो सीटी की बात भी कर रहे हैं बच्चे कि सीटी भी लाया है। एक बच्चा जो है अपनी माँ को बता रहा है। तो आगे देख लेते हैं। कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। तो कह रहे हैं कि जो उनके पास खिलौने हैं उससे कई तरह से सुंदर सुंदर खेल खेले जा सकते हैं। और साथ में एक उसके पास ऐसी रेल भी है जिसको चाबी भर देने से जो है वो भग भग करके चलती है। तो एक रेल के बारे में बता रहा है जो कि खिलौना है खिलौने वाले के पास। और उसके बाद में वो किस के बारे में जिक्र कर रहा है, रेल के बाद में कर रहा है, गुड़िया का जिक्र कर रहा है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। उसके पास एक गुड़िया भी है, बहुत ही मासूम सी शक्ल वाली गुड़िया है, मासूम सा चेहरा है, भली सी लगती है, भोली सी लगती है। और पहने कानों में बाली, मतलब बालों में जो है कानों में जो है उसने बाली पहन रखी है। छोटा सा टी सेट है
छोटा सा टी सेट, मतलब आप यहाँ पे टी सेट क्या है, तो आप जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में आपको इमेजेस भी दिखती जाएंगी कि जैसे तोता है पिंजड़े में कैसा है, वो सब जो इमेजेस हैं उनके जो चित्र हैं वो भी आपको साथ साथ में दिखते जाएंगे। तो टी सेट का भी चित्र जो है आप देख पा रहे होंगे। टी सेट का मतलब होता है जो हम चाय पीते हैं, जिसमें बनाते हैं, फिर जिसमें डालते हैं, फिर उसके साथ गैस चूल्हा वगैरह वो सब भी होता है। तो पूरा एक सेट होता है खिलौने वाले के पास। तो उसको बोलते हैं पूरा टी सेट। उसमें कप होता है, फिर बड़ा कप होता है, छोटे छोटे कप होते हैं, फिर एक छोटी सी प्लेट होती है जिसमें चाय रख के जो है सर्व की जाती है। तो इस तरह उसको बोलते हैं टी सेट भी है उसके पास। जो हमारे घरों में बर्तन पाए जाते हैं तो उसी बर्तनों के जो छोटे छोटे प्रकार जो हैं प्लास्टिक के, वो भी खिलौने वालों के पास होते हैं। लड़कियां इस तरह के खिलौने जो है ज़्यादा खरीदती हैं, खेलती हैं। छोटे छोटे हैं लोटा थाली। अब देखिए, लोटा भी है थाली भी है, लेकिन सब छोटे छोटे हैं, ये सब प्लास्टिक के खिलौने होते हैं। आप सबने भी आई एम श्योर बचपन में ऐसा कुछ खरीदा ही होगा। किसी ने बंदूक खरीदी होगी, किसी ने गुब्बारा खरीदा होगा, किसी ने रेल खरीदी होगी, गाड़ी खरीदी होगी, कितना कुछ होता है। तो आपने भी खरीदा होगा ये सब। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, उसके पास धनुष बाण भी हैं। छोटी छोटी तलवार हैं, छोटी छोटी नकली प्लास्टिक की तलवारें भी हैं उनके पास। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह पुकारा। अब यहाँ पे जो ये हमारा खिलौने वाला आ रखा है, इनको इंग्लिश में स्ट्रीट हॉकर भी बोलते हैं। आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए जान लीजिए। स्ट्रीट हॉकर, साइड में आप नाम स्पेलिंग्स देख सकते हो, स्ट्रीट हॉकर। ठीक है, खिलौने वाला जो होता है, जो गलियों में आकर के आवाज़ें लगा के इस तरह की चीज़ें बेचता है। तो आगे देखते हैं जल्दी से। नए वो बोल रहा है खिलौने वाला कि नए खिलौने ले लो भैया, ज़ोर ज़ोर से वह पुकार रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली। अब जो बच्चा है वो अपने दोस्तों के नाम बता रहा है अपनी माँ को कि मुन्नू ने क्या लिया, गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है। फिर मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। अब एक सरला नाम की लड़की भी है, कोई बच्ची है जो कि अपनी माँ को साड़ी लेने के लिए बोलती है। तो आगे क्या बोला जा रहा है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो वो पूछ रही है कि खिलौने वाला भी साड़ी ले आता है क्या माँ। तो साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो बताया जा रहा है कि जो खिलौने वाला है वो साड़ी वगैरह नहीं लेके आता, वो सिर्फ खेलने वाले सामान ही लेके आता है, जो कि यूजुअली बच्चों के लिए होते हैं और प्लास्टिक के बने होते हैं। कपड़ा वगैरह वो नहीं लेके आता है। तो यही बताया जा रहा है। तो अम्मा तुमने तो लाके मुझे दे दिए 4 पैसे। तो बच्चे कह रहे हैं, कोई बच्चा है वो कह रहा है कि अम्मा तुमने तो मुझे 4 पैसे लाके दे दिए, कौन खिलौना लेता हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस 4 पैसे का कौन सा खिलौना लूँ। तुम भी मन में करो विचार, तुम खुद सोचो। विचार मतलब सोचना, विचार विमर्श करना। तो तुम भी मन में सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूँ जो 4 पैसे में आ जाए। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल। तो बच्चा आगे से थोड़ा सा माँ को थोड़ा अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है कि वो क्या लेना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो वो कह रहा है अपनी माँ को कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तोता ले लूँगा, बिल्ली ले लूँगा, मोटर रेल ले लूँगा, पर माँ ये मैं कभी ना लूँगा, ये सब मैं कभी नहीं लूँगा। वो बच्चा जो है अपनी माँ से बोल रहा है। तो इन बातों से तो यही प्रतीत हो रहा है कि वो जो बच्चा है थोड़ा सियाना है। मतलब वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, वो थोड़ा सियाना बच्चा है। वो इन छोटे छोटे खिलौनों से नहीं खेलना चाहता, वो कुछ और करना चाहता है, थोड़ा अलग कुछ हट के करना चाहता है। अब यहाँ पे आगे हमें देखने को मिलेगा क्या करना चाहता है। पर माँ ये मैं कभी ना लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल, ये तो बच्चों के खेल है, ये सब मैं कभी ना लूँगा। तो आगे क्या लेगा वो, मैं तलवार खरीदूंगा माँ। तो अब तलवार क्यों खरीदेगा, या मैं लूँगा तीर कमान। अब वो या तो तलवार लेगा या तीर कमान लेने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो वो कह रहा है कि या तो मैं तलवार लूँगा या मैं तीर कमान लूँगा, ताकि जंगल में जाके किसी ताड़का को मार सकूं, जैसे कि राम जी ने मारा था। राम समान मतलब
जैसे राम जी ने मारा था उसी समान मैं भी मारूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे, जो तप करने वाले जो ऋषि मुनि होते हैं वो यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यहाँ पे जो जो बच्चा है उसको रामायण की भी नॉलेज है, तो रामायण में जो घटनाएं घटी थी उन घटनाओं का रेफरेंस लेते हुए जो है वो यहाँ पे बात कर रहा है कि मैं ताड़का को भी मारूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे, और जो असुर जो थे उनको तंग करते थे उस समय, तो उसको उन असुरों को भी मैं भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, और ऐसे ही करते करते मैं भी जो है रामचंद्र बन जाऊंगा। ये देखिए यही बच्चा है एक, जो कि तलवार लिए और धनुष लिए जो है खड़ा हुआ है यहाँ पे, और अपनी मन की जो इच्छाएं हैं वो व्यक्त कर रहा है। तो यही रहूंगा कौशल्य माँ, तुमको यहीं बनाऊंगा। तो वो कह रहा है कि मैं वही जंगल वगैरह में रह करके ये सब काम करूंगा और तुम्हें कौशल्या बनाऊंगा। अभी आप सबको पता होना चाहिए कि रामायण में क्या हुआ था। कोई कौशल्या माता, जो कि राम जी की असली माता तो नहीं थी, लेकिन कौशल्या माता ही थी उनकी। उन्होंने राम जी को वनवास के लिए भेजा था। तो वो कह रहा था कि मैं भी इसी तरह से जंगल में रहूंगा, असुरों को मारूंगा और आपको कौशल्या बना दूंगा, जिस तरह से असली में महाभारत, सॉरी, रामायण में कौशल्या जी ने राम जी को वनवास भेज दिया था, और वनवास में जो है राम जी ने भी ये सब काम किए थे। तो कौशल्या बना दूंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते चला जाऊंगा। जैसे असली रामायण में कौशल्या माता ने राम जी को वन जाने के लिए बोला था, वैसे ही तुम भी अगर बोलोगे तो मैं भी हंसते हंसते चला जाऊंगा। पर माँ, बिन तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। अब यहाँ पे उसकी खुद की फीलिंग्स भी उमड़ के आ गई हैं। पहले तो बड़ा बहादुर बन के बोल रहा था कि मैं राम समान काम करूंगा, असुरों को मारूंगा, ये सब करूंगा, वन में रहूंगा, अकेला रहूंगा, एक बार बोल दो कि तो मैं चला जाऊंगा। ये सब तो उसने ताव में आके बोल दिया, लेकिन अभी उसकी फीलिंग्स भी थोड़ी उमड़ आई हैं। तो वो क्या कह रहा है कि पर माँ, बिन तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कर कहाँ आऊँगा। तो जंगल में घूमने के बाद में जो है मैं लौट कर कहाँ आऊँगा, किसके पास जाऊँगा, किससे लूँगा पैसे, पैसे किससे मांगूंगा। रूठूंगा तो कौन मना लेगा। अगर मैं रूठूंगा, जो कि बच्चों का एक स्वभाव होता ही है रूठना, तो उसे उनको मनाते कौन, उनके माँ बाप मनाते हैं, माता पिता मनाते हैं। तो वो भी कह रहा है कि मैं जब रूठ जाऊंगा तो मुझे कौन मना लेगा। फिर वो आगे कह रहा है कि कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। तो मनाने के बाद में जो है मुझे अपनी गोद में बिठा के प्यार से मेरी मन चाही चीज़ें कौन देगा, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे कौन देगा। तो ये बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही सुंदर कविता, जिसमें कि एक थोड़ी सी मोरल ऑफ द स्टोरी भी है। वो भी मैं आगे बताता हूँ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो ये बहुत ही सुंदर सी कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। तो इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी जो हम कह सकते हैं एक तरह से, वो ये थी कि चलिए बच्चे हैं, खिलौने वाला आया है तो बच्चे खेलते हैं। बचपन में तो सब बच्चे खेलते हैं और खेलना भी चाहिए, खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है बचपन में। लेकिन एक बच्चा था जो कि कुछ हटके करना चाहता था, जो कि राम समान अपने आप को जो है बनाना चाहता था। तो वो एक भाव भी बच्चों के अंदर होना चाहिए। खेलना अलग अलग है, लेकिन साथ साथ में बच्चों को ऐसी शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि जो हमारे रामायण में पात्र थे, जो कि बहादुर बहादुर पात्र थे, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, तो उस सब चीज़ों की नॉलेज भी बच्चों, आजकल के बच्चों को होनी चाहिए, और उनके मन में भाव होना चाहिए कि मैं भी कुछ ऐसा करूँगा। महाभारत में भी जो पांडव थे, तो उन्होंने भी कितना महान कार्य किया था, श्री कृष्ण जी ने भी महान कार्य किया था। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को माता पिता का फ़र्ज़ बनता है कि वो बताएं, और उनके अंदर भी इस तरह का कोई भाव आए कि वो भी ऐसा कुछ करना चाहें। तो यही मैं कहना चाहूँगा, यही इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी बनता है। तो नैतिक शिक्षा जो है यही बनती है इसकी, और ये नैतिक शिक्षा हमें अपने बच्चों को सिखानी ही चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के बच्चों को नैतिक शिक्षा माता पिता नहीं सिखा रहे हैं, और अगर सिखाना भी चाहते हैं तो किसी समय की कमी की वजह से वो सिखा नहीं पाते होंगे। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहीं पे हम कविता ख़त्म करते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो इसके वर्कशीट्स होंगे, वो हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ाता हूँ आपको या कविता पढ़ाता हूँ, उसकी जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो उसमें जो है आपको सब जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं इस चैनल पे समझे हैं, उसके उत्तर जो हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। आपके सब्सक्राइब करने से जो है मुझे हेल्प मिलेगी कि मैं और भी जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एजुकेशन वगैरह, वो भी पढ़ सकेंगे। मैं मेरी जो वीडियोस हैं, मेरा जो कंटेंट है जो मैं फ्री में लोगों को दे रहा हूँ, वो उन बच्चों तक भी पहुँच पाएगा। तो आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उससे उससे मेरा मनोबल भी बना रहेगा पढ़ाने के लिए, और जो है दूसरे बच्चों का भी भला होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।